आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है R ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम के जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। यहाँ पे हम चित्र में देख रहे हैं कि जो यहाँ प्रतिरोध जो जुड़े हैं वह श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम का अर्थात यह होता है, जहाँ यहाँ पे देख रहे हैं यह प्रथम प्रतिरोध है R1, जिस R1 का जो हमें दूसरा सिरा है वह दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ा है। इसी प्रकार से जो दूसरा प्रतिरोध है उसका जो दूसरा सिरा है वह अन्य प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ेगा, अर्थात जिसके बाद आने वाले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ेगा। अर्थात इस प्रकार से श्रेणी क्रम बनता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं श्रेणी क्रम में जो यहाँ धारा होती है वह सभी में समान होती है। जो श्रेणी क्रम में क्या होती है, यहाँ जो धारा जो होती है सभी प्रतिरोधों में क्या होगी, समान बहती है। तथा जो विभवांतर होती है वह अलग अलग प्रतिरोधों में अलग अलग होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमने जो कुल विभवांतर लगाया है वह है V, तथा यहाँ पे धारा जो बह रही है वह I है। तो जितनी यहाँ से इस बैटरी या सेल से जितनी धारा बहती है उतनी ही धारा यहाँ पे पुनः इस ऋण सिरे में प्रवेश करती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, माना कि यहाँ पे दो सिरा ले लेते हैं A तथा यहाँ पे B, तथा जो यहाँ पे हमें जो प्रश्न में दिया गया है कि n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो यहाँ सभी जो है जो प्रतिरोध है वह श्रेणी क्रम में इस प्रकार से n प्रतिरोध है वह श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तब हम देखते हैं यहाँ पास जो ओम के नियम के अनुसार से ओम के नियम से जो पहला, जहाँ यहाँ पे सभी में धारा का जो श्रेणी क्रम में धारा समान है तो यहाँ पे सभी में धारा जो है वह बराबर आई ही जाएगी। तो तथा जहाँ पे हम ओम के नियम से देखें तो V बराबर क्या होता है, IR। तो यहाँ पे जो पहले प्रतिरोध के लिए जो विभवांतर होगा V1 बराबर क्या होगा, धारा तो सब में समान है तो I और R1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगला देखें यहाँ से, और V2 बराबर क्या मिल जाएगा हमें, I गुना R2, तथा V3 यानी यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे Vn आ रहा है, अर्थात nवा पद जो है, nवा जो आ रहा है उसके लिए हमें Vn बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ से I गुना Rn मिल जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं जो कुल यहाँ पे जो कुल विभवांतर है वह क्या है, V है, तथा धारा क्या बह रही है, R। तथा यदि हम इसके लिए जो यहाँ जो सभी प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध देखें तो परिणामी प्रतिरोध जो है उसे हम R लें तो यहाँ से हम V बराबर क्या लिख सकते हैं, IR, जहाँ R क्या है, परिणामी प्रतिरोध है। तो परिणामी प्रतिरोध है तो हम यहाँ से देखते हैं तो इन सभी समीकरणों को V बराबर क्या हो जाएगा, जो कुल विभवांतर है वह क्या है, सभी प्रतिरोधों के विभवांतर के योगफल के बराबर होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ V1 प्लस V1 धन V2 धन आगे जाएंगे तो यहाँ पे Vn आएगा। तो इस प्रकार से हमें जो विभवांतर है वह प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ V हम क्या पता है V बराबर क्या होता है, IR, तो हम इसको रख देते हैं V बराबर IR, तथा V1 तो V2 तथा इसके बराबर क्या हो जाएगा, I गुना R1 धन I गुना R2 धन आगे जाएंगे हम इसी प्रकार से। तो यहाँ Vn, तो Vn का मान क्या है, I गुना Rn। तो इस प्रकार से हम इसका मान रखते हैं तो हमें यहाँ पे IR बराबर क्या मिल जाएगा, I तो उभयनिष्ठ निकल जाएगा अर्थात कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर में R1 धन R2 धन R3 R, इसी प्रकार से यहाँ पे Rn प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे IR, तो यहाँ से II क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा अर्थात कट जाएगा II। तो यहाँ से हमें R1 धन R2 ऐसे ही ऐसे जाते जाएंगे तो हमें Rn तक जाएंगे। तो यहाँ से, और हमें जो प्रश्न में क्या दिया गया था, जो प्रश्न में दिया गया था कि जो सभी जो प्रतिरोध है वो क्या है, R ओम के हैं, R ओम के जो है n प्रतिरोध लगे हैं श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे जो सभी प्रतिरोधों का मान क्या आ जाएगा, R और ये R, तो यहाँ पे सभी का मान क्या है, R है। तो जो यहाँ पे प्रश्न से हम इसका मान रख देंगे तो यहाँ से I बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, R धन
आर एन टाइम जो होगा एनवा पद जो होगा आर एन, तो यहाँ से इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एन कितने बार है ये, एन बार है, तो एन आर अर्थात जो परिणामी प्रतिरोध है वह एन आर ओम यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जो हमें परिणामी प्रतिरोध क्या प्राप्त हो रहा है, एन आर। तो यह लिए हम इसे शब्दों में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, परिणामी प्रतिरोध हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, ये एन आर ओम प्राप्त हो जाएगा। यही हमें प्रश्न में पूछा गया था। जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो परिणामी प्रतिरोध का क्या मान होगा, तो यहाँ से हमें जो परिणामी प्रतिरोध है उसका मान क्या प्राप्त हो जा रहा है, यहाँ से एन आर, यही हमारा उत्तर है। तो इस अगर चित्र में देखें तो यहाँ पे जो चित्र में परिणामी प्रतिरोध का मान जो है वह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आर जो है वह क्या हो जाएगा, एन आर, यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।